Assalamu alaikum, dear students. Today we are over here to find out the volume of a liquid. ठीक है, और लिक्विड का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करते हैं मेजरिंग सिलेंडर से. मेजरिंग सिलेंडर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इजीली हमारा यूज होता है लैब्स में टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड. ठीक है, और इससे हम इरेगुलर शेप का वॉल्यूम भी बहुत इजीली फाइंड आउट करते हैं. वो कैसे करते हैं वो हम फिर बाद में देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि इससे हम लिक्विड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं. लिक्विड नॉर्मली अगर हम वाटर ले रहे हैं, कोई भी XYZ लिक्विड है, ऑयल भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, वो जब हम मेजर करते हैं उसका वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर में, तो वो हम इसमें पोर करते हैं एंड देन वी रीड द टेक द रीडिंग. अच्छा, if the liquid is transparent, we always observe that there are double lining at the top of the liquid. ठीक है, इसमें ये जो डबल लाइनिंग होती है ये एक अपर मेनिस्कस होती है और जो नीचे वाली होती है लोअर मेनिस्कस होती है. अपर होती है और ये लोअर होती है. ठीक है, हम हमेशा लोअर मेनिस्कस को रीड करते हैं. लोअर मेनिस्कस को रीड करने की वजह ये है कि दिस इज द रियल लाइनिंग ऑफ द लिक्विड इन द मेजरिंग सिलेंडर. जो अपर मेनिस्कस बनती है वो लिक्विड और मेजरिंग सिलेंडर का जो ग्लास है उसके दरमियान जो कॉन्टेक्ट फोर्स होती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से बनती है. ठीक है, दैट इज नॉट द एक्चुअल लाइनिंग ऑफ द लिक्विड. तो जो लिक्विड की एक्चुअल लाइनिंग है वो लोअर मेनिस्कस पे होती है, वो रीड करते हैं अगर लिक्विड ट्रांसपेरेंट है. अगर लिक्विड ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये फिर हम जो इजीली नजर आ रही होती है फिर हम उसी को लेते हैं. ठीक है, नाउ टू रिमूव द पैरेलैक्स एरर, जो सबसे मेजर मिस्टेक होती है लिक्विड की मेजरमेंट वॉल्यूम मेजर करने में, जो सबसे ग्रेटेस्ट मिस्टेक होती है कि हम स्केल सही से रीड नहीं करते. ठीक है, इसमें 3-4 प्रिकॉशंस होती हैं, वो हम देख लेते हैं. 3-4 प्रिकॉशंस क्या होती है. नंबर 1 कि लिक्विड मस्ट बी पोर इन अ मैनर इट शुड नॉट बी स्प्लैश आउट. इस लिक्विड बाहर स्प्लैश आउट ना करे. सेकंड, जो हम मेजरमेंट लेते हुए जो हम ख्याल रखते हैं, इस बात का रखते हैं कि नंबर 1 कि लिक्विड को हम इतने केयरफुली पोर करते हैं कि इट शुड नॉट स्प्लैश आउट. ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड यहाँ करते हैं कि द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड वर्टिकली on a smooth horizontal surface. ठीक है, surface must be smooth and horizontal so that हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. राइट, क्योंकि अगर स्मूथ नहीं होगी सरफेस तो क्या होगा, उससे ये होगा कि स्मूथ ना सरफेस ना होने की वजह से आपका जो लिक्विड है वो सिलेंडर में टेढ़ा हो जाएगा, और जब वो टेढ़ा होगा तो आपकी रीडिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी. ठीक है, थर्ड हम देखते हैं वी ऑलवेज टैप द सिलेंडर टू रिमूव एनी एयर ट्रैप. ठीक है, सिलेंडर टू रिमूव एनी एयर बबल ट्रैप्ड इन द सिलेंडर. ठीक है, इसमें कोई अगर एयर ट्रैप हो गई है तो उसको हम रिमूव करने के लिए सिलेंडर को टैप करते हैं, उसको थोड़ा सा मार के हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम उसको. फोर्थ होती है हमारे पास प्रिकॉशन कि वी मस्ट प्लेस आवर आई साइट राइट perpendicular to the scale. किस चीज का स्केल, मेजरिंग सिलेंडर का स्केल. मेजरिंग सिलेंडर का जो स्केल रीडिंग है वो हम कैसे करते हैं कि हमारी जो आई साइड है उसको हम बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल ही स्ट्रेट रखते हैं और परपेंडिकुलर रखते हैं टू द स्केल. देखिए यहाँ पे 3 आई पोजीशन दिखाई गई है आपको. इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आपके पास 3 आई पोजीशन है. नंबर 1 आई पोजीशन, दिस इज सेकंड आई पोजीशन और दिस इज थर्ड आई पोजीशन. अब देखिए 1 आई पोजीशन इज अबव द स्केल. ठीक है, स्केल से ऊपर है. अब देखिए अगर ये स्केल से ऊपर है तो आपको हमेशा कम रीडिंग देगी, एक्चुअल रीडिंग से हमेशा कम रीडिंग मिलेगी आपको. तो डेफिनेटली ये रॉन्ग रीडिंग दे रही है
और ये आई पोजीशन भी क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड आपके पास पोजीशन देखें, ये आपकी लोअर मेनिस्कस को रीड कर रही है और इट इज परपेंडिकुलर टू द स्केल एंड इट इज स्ट्रेट रीडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इन द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। जबकि थर्ड जो है आपकी, इसका मतलब दिस इज करेक्ट। थर्ड आई पोजीशन इट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट इज गिविंग यू द मोर वैल्यू, बिकॉज ये नीचे से देख रहे हैं इसमें आप, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर आई मस्ट बी प्लेस इन अ पोजीशन दैट इट इज परपेंडिकुलर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्केल, ठीक है, राइट। तो ये हमारी 2-4 प्रिकॉशंस होती हैं जो पेपर में एग्जामिनर अक्सर पूछ भी लेता है और जो है आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप एटीपी दे रहे हैं या आप P3 दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो यू मस्ट नो हाउ टू रीड एनी स्केल। सिर्फ ये जो है मेजरिंग सिलेंडर को रीड करने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी स्केल अगर आपको रीड करना है तो फॉर दैट यू मस्ट नो हाउ टू रिमूव द पैरालैक्स एरर, व्हाट इज पैरालैक्स एरर एंड हाउ टू रिमूव, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नाउ मेजरिंग सिलेंडर सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि हम इसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर शेप बॉडी। कोई बॉडी जो इरेगुलर शेप में है उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए, या किसी भी स्मॉल बॉडी का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए हम आराम से ग्रेजुएटर सिलेंडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी लिक्विड लेते हैं और दैट लिक्विड is used to find out the volume of the body, ठीक है, because as per Archimedes principle whenever something is immersed into the water, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है जितना उस चीज का, उस सॉलिड का वॉल्यूम होता है। अगर कोई सॉलिड किसी वाटर में डुबोते हैं हम या इमर्स करते हैं तो उसका उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है जितना कि उस सॉलिड का वॉल्यूम होता है। यहाँ हमने स्टील बॉल ली है, अब आप कहेंगे स्टील बॉल तो स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम लगा के क्यों नहीं निकाल सकते आप, वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा के क्यों नहीं निकाल सकते हम वॉल्यूम, तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो है अगर आप किसी और इरेगुलर शेप का भी निकालना चाह रहे हैं तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं ये वाला यूज करके, ठीक है। तो यहाँ तो स्टील बॉल ली है, उसको देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, राइट। ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में सबसे पहले आप कोई भी लिक्विड लेते हैं एंड दैट लिक्विड इज टेकन एंड फिल इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर और मेजरिंग सिलेंडर को ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम किस लेवल तक फिल करते हैं, अब इसमें इतना लेवल फिल करते हैं कि जो भी हमारी इरेगुलर बॉडी है या जो भी बॉडी है हमारी, वो इसमें क्या हो जाए, कंप्लीटली डिप हो जाए, जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ स्टील बॉल है, 5 स्टील बॉल है, तो मैंने अंदाजा करूंगी कि 5 स्टील बॉल 40 सेंटीमीटर क्यूब में डिप हो जाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है वी इनिशियल, जिसमें कोई भी इस वक्त बॉडी इमर्स नहीं है, ये सिर्फ पानी का वॉल्यूम है, ये मेरे पास आ रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने इसमें 5 स्टील बॉल डालूंगी एहतियात से, और एहतियात में क्या करूंगी 5 स्टील बॉल डालते हुए कि मैं इतने आराम से किसी चीज से पकड़ के इसमें स्टील बॉल डालूं, किसी फोर्सेप से, किसी चिमटी से पकड़ के इसमें ऐसे डालूं कि पानी स्प्लैश आउट ना हो, ठीक है, क्योंकि मेरा V1 आ चुका है। अगर पानी स्प्लैश आउट होगा तो V1 में डेफिनेटली फिर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो V मैक्सिमम है या V फाइनल है वो कितना है, after immersing the 5 steel ball is 70 या क्या 70 centimeter cube, ठीक है। So before adding the steel balls the volume was 40, after adding the steel ball the volume is 70. So if you are a maths student you know that what is the actual rise in the volume. So the volume of 5 metal steel balls या metal balls is actually final volume या maximum volume which were 70 minus the initial one which was I, ठीक है, that is 70 centimeter cube minus
40. This reading is in the centimeter cube. Don't forget to write down the correct unit. So from where I came to know that this is centimeter cube? Over here, it is mentioned that the graduated cylinder giving you the reading in the centimeter cube. It is 30 centimeter. This is the volume for the 6 steel balls. ठीक है? This is the volume for the 6 metal balls. ठीक है? What will be the volume for the 1 metal ball? So 1 metal or steel ball will give you the volume equal to 30 divided by 5 centimeter cube, and 5 ones are 5, 5 6 are 30. Your answer will be 6 centimeter cube. So what is the volume of each steel ball? This is 6 centimeter cube. This is how we are going to find out the volume of any shape by irregular or regular shape body by using displacement method. This method is called displacement method. Mostly it is used for irregular shape, and in your book or in your syllabus it is also given that you are going to use this method for irregular shape. ठीक है, hope this is clear. चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं ATP का. This is summer 2004. Go for it. This question which we are going to discuss right now is summer 2004. Make the question more visible. Okay, I hope the question is visible to you. ठीक है. Okay. Now the question says, in the operator shown in figure 4.1 on page 7, this is page 7. ठीक है. One beaker contains a small piece of metal that have a total volume between 30 centimeter cube and 40 centimeter cube. We are not sure what is the actual volume of the total volume of the metal pieces. There are small metal pieces given in this beaker. Okay, given in this beaker. Okay, now what we are supposed to do with that? Okay. This beaker we have the metal pieces. In this metal beaker we have water. This is the graduated cylinder or the magic cylinder. Okay. Now this says that the other beaker contains about 70 centimeter cube of water. ठीक है, हमें उसके साथ उन्होंने 70 centimeter cube of water दे दिया. And 100 centimeter cube measuring cylinder is available. This is all the operators which you have to find out the volume of these metal pieces. ठीक है. Now they want you to explain the steps you would take using all the operators shown in the diagram to determine the total volume of the metal piece. Your answer should include what volume of water would you use and why you use that volume. An initial volume they are talking about it. What initial volume would you take in the measuring cylinder? Okay, let's find out the answer first. You know that from the question it is obvious that our metal pieces जो हैं हमारे उसका वॉल्यूम 30 से 40 के बीच में. मैक्सिमम रीडिंग कितनी है बीकर की? 100 सेंटीमीटर की. तो अब हमें जो इनिशियल वॉल्यूम लेना है पानी का इस बीकर के अंदर वो इतना होना चाहिए कि आपका टोटल वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द मेटल पीसेस शुड नॉट, बल्कि मस्ट नॉट, बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज करना चाहिए इस 100 सेंटीमीटर से. इस लिमिट से इंक्रीज नहीं करना चाहिए. इस लिमिट से इंक्रीज नहीं करना चाहिए उसको. ठीक है, यानी अगर आपको 40 में हम अगर एज्यूम करें कि हमारा जो मेटल पीसेस है उसका टोटल वॉल्यूम 40 है तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80. तो आपका वॉल्यूम जो आप इनिशियल वॉल्यूम लेंगे दैट मस्ट लाई बिटवीन समवेयर 40 टू, यानी आपका जो भी इनिशियल है दैट मस्ट लाई बिटवीन 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 60 सेंटीमीटर क्यूब. बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए.
क्योंकि अगर हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ मेटल पीसेस 40 सेंटीमीटर क्यूब है, 60 प्लस 40 तो ये 100 को रीच कर जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इससे कम ही रखें, बट इससे ज़्यादा हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड why would we use this volume? We must write down the reason for that. Why are we using that volume, right? The reason is that actually we won't let the water to displace beyond the limit of 100 centimeter cube, right? So we always take the water 40 centimeter to 60, not more than that, because we don't let the water displaced beyond the upper limit of the measuring cylinder. ठीक है, right? So write down the answer for 1 over here. Proper answer for 1 over here. So answer for 1, there must be a space given to you. You can draw the diagram as well. So the part 1 answer says that take 40 cm cube to 60 cm cube. Actually, what is the reason behind that? The reason behind is that the water should not exceed the limit of the cylinder scale. ठीक है, सिलेंडर स्केल की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, limit of the cylinder scale, that is, what is the limit of the cylinder scale? 100 centimeter. This is the answer of part 1. ठीक है, now the answer for part 2. Now the part 2 says, what does the part 2 says? Read the part 2. How would you calculate the final result? The V final will be calculated easily by subtracting V maximum from the V initial, just as we did in the previous example. ठीक है, जैसे हमने previous example में किया उसी तरह से हम करेंगे कि मैक्सिमम रीडिंग में से जो है वो क्या कहते हैं इनिशियल रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो दैट वाज सो सिंपल। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट सेज, व्हाट इज द थर्ड पार्ट सेज? द थर्ड पार्ट सेज one practical detail that might help you obtain a more accurate result for the value of the volume of the metal pieces. You can write down any practical detail by writing the removing the parallax error, or your measuring cylinder must be placed horizontal on a smooth horizontal surface, or it must be placed vertically. Just tap the measuring cylinder to remove the air trap in it. Any detail which you want to write. ठीक है, some good answer may write down that repeat the experiment and take the average, or you must ensure that there must not be any parallax error, or one more thing which you can add if you are a smart student, that add the pieces one by one carefully so that the water should not splash out. ठीक है, and record the reading. That will make your result more precise. ठीक है, right? So you can write anything. Over here I'm writing line of, तो line of sight आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है मैं लिख देती हूँ, ये इस सब से आपको आंसर
परपेंडिकुलर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके तीनों आंसर्स होंगे, इससे आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। आई थिंक 4 to 5 मार्क का आंसर होगा ये आपको मिल जाएगा। नाउ द सेकंड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको सामने रखते हैं। नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज that suggest why the temperature 20 degree centigrade is marked on the measuring cylinder। आपको क्या लगता है क्यों मार्क किया होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसको शो करता है? कैलिब्रेशन को। ये कैलिब्रेशन क्या बताती है हमें? किसी भी मेजरिंग सिलेंडर पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, किसी भी मेजरिंग डिवाइस पे या ऑपरेटर्स के ऊपर अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो चीज उसके अंदर मेजर की जा रही है उसका टेम्परेचर इतना होगा, तो द करेक्ट रीडिंग विल बी ओके। ठीक है, तो द स्केल on the cylinder is calibrated, इसको कैलिब्रेशन कहलाते हैं। कैलिब्रेटेड पे भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। टू गिव a correct reading when the liquid is at 20 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका आंसर था इसका। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये पहले से आता था कि नहीं। तो स्केल पे की किसी भी मेजरिंग डिवाइस पे अगर जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे अगर टेम्परेचर लिखा होता है तो इसका मतलब जो भी चीज उसके अंदर मेजर कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है, इफ दैट थिंग इज ऑफ दैट टेम्परेचर तो द स्केल विल बी गिविंग यू द एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, गिव की स्पेलिंग देखना यहाँ पे। चलो अब लास्ट है इसका कि if you were asked to repeat the experiment, explain why would dry wet piece of metal before you start it। ठीक है, if you are repeating the experiment, why this is necessary to dry the wet pieces? Definitely the wet pieces will have the volume of the water with that। ठीक है, तो क्या होगा कि the metal pieces would increase the volume for the metal। ठीक है, the water on the metal pieces would increase the volume for the metal। ठीक है, इसको ऐसे कर लें, इसको भी लिख लें। कर लेते हैं इसको। the water on the metal pieces would increase the volume। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक, this is how we solve the question related to the displacement method, related to the volume, measuring volume। ठीक है, हमने सारी मेजर एग्जांपल्स कर ली जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। Inshallah, for more video, subscribe my channel and keep watching the videos and just post your queries and questions so that I will be making videos more informative for you. Thank you for today.